उसके बाद देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम या मनरेगा पर टिप्पणी लिखी। अभी जो परीक्षा हुई 22 जून को पेपर हुआ, उसमें प्रश्न आया 3 नंबर का कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा पर क्या लिखिए, टिप्पणी लिखिए। कई बार मनरेगा का पूरा नाम पूछ लेते, तो मनरेगा का पूरा नाम क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम है। यानी पहले नाम इसका नरेगा था, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम। और 2 अक्टूबर 2009 से देखें महात्मा गांधी की जब जयंती आती है उस पर इसका नाम बदलकर पीछे मनरेगा जोड़ दिया, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम है। तो कई बार मनरेगा का पूरा नाम पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना है क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम है। देखिए ये प्रश्न अभी आया 3 नंबर का कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम या मनरेगा पर टिप्पणी लिखी। देखिए बाकी जो अपन ने पढ़ी वो सब योजनाएं थी, और ये जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम पढ़ रहे हैं, ये योजना न होकर एक कानून है, गारंटी इसमें दी गई है कि अगर इस योजना में एक प्रावधान नियम ऐसे बनाए गए कि आपने अगर रोजगार के लिए आवेदन किया, अपन पढ़ेंगे इसके प्रावधान या नियम, तो जॉब कार्ड के माध्यम से अगर आवेदन आपने किया ग्राम पंचायत में और 15 दिन में आपको रोजगार नहीं मिलता है, तो घर बैठे इसमें क्या मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, जो भी इसमें दे मजदूरी है मनरेगा में। तो वो क्या है, ये एक योजना न होकर लोगों को क्या दिया गया, कानूनी अधिकार दिया गया, इसलिए इसका नाम क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम। यानी रोजगार की इसमें गारंटी दी गई है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो परिवार हैं उनके एक अकुशल वयस्क सदस्य जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, उसको कम से कम 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने का इसमें कानूनी क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है। देखिए मनरेगा क्या है, टिप्पणी लिखना तो ये लिखना है इसमें, मनरेगा अधिनियम यानी जो कानून बना ये 5 सितंबर 2005 को अधिसूचित किया गया, यानी संसद में पारित किया गया कानून, और उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 5 सितंबर 2005 को क्या बन गया, एक कानून या अधिनियम बन गया। 2 फरवरी 2006 को देखें तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से, यानी 2 फरवरी 2006 को उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से देश के 200 सबसे पिछड़े जिलों में ये शुरू की गई। यानी 2 फरवरी 2006 को देखें तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से देश के 200 सबसे पिछड़े जिलों में से शुरू किया गया, यानी देश के ऐसे गरीब जिले जो सबसे पिछड़े जिले उनमें इसकी शुरुआत की गई। बाद में देखें 1 अप्रैल 2008 से संपूर्ण देश के सभी ग्रामीण जिलों में इसे लागू कर दिया गया। यानी 1 अप्रैल 2008 से देखें तो संपूर्ण देश के सभी जो ग्रामीण जिले उनमें क्या कर दिया, इस योजना को लागू कर दिया गया। पहले पिछड़े जिले पहचान की गई, ऐसे जो बहुत ही पिछड़े उनमें, और 1 अप्रैल 2008 से देखें तो देश के सभी ग्रामीण जिलों में क्या कर दिया, इसको लागू कर दिया गया, जिसमें राजस्थान के 6 जिले प्रथम चरण में थे। यानी जब इसकी शुरुआत हुई 2 फरवरी 2006 को, तो राजस्थान में कितने जिले थे, इसमें 6 जिले थे जो पिछड़े जनजाति वाले, जैसे डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, ये जिले इसमें शामिल थे उसमें। जिसका उद्देश्य देखें तो ऐसे प्रत्येक परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हैं, यानी इसका उद्देश्य क्या है कि ऐसे प्रत्येक परिवार जिनके वयस्क सदस्य यानी जिनकी आयु क्या 18 वर्ष से अधिक है, जो अकुशल यानी काम में कोई ज़्यादा दक्ष नहीं, कुशल नहीं, और शारीरिक क्या करना चाहते हैं, श्रम करना चाहते हैं, तो इन्हें 1 वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटी शुदा मजदूरी या रोजगार उपलब्ध कराते हुए आजीविका की सुरक्षा को बढ़ाना है। यानी इसका उद्देश्य क्या है कि प्रत्येक परिवार जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनका एक वयस्क सदस्य यानी 18 वर्ष से जिसकी आयु अधिक है, जो शारीरिक श्रम करना चाहते हैं, उन्हें वर्ष में कम से कम 100 दिन की गारंटी शुदा, यानी 1 वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में देखें तो 100 दिन की गारंटी, यानी एक कानून बनाया गया योजना होकर कि कम से कम उन्हें 100 दिन का मजदूरी शुदा क्या मिलेगा, रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा, और उनकी आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। यानी उन लोगों की देखें तो घर बैठे क्या मिले, उनको आजीविका सुरक्षा मिले, यानी अपना घर वो चला के जीवन की सुरक्षा उनको मिले। विश्व में देखें तो भारत प्रथम देश है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुनिश्चित करने और गरीबी दूर करने के लिए सरकार ने सांविधिक स्वरूप एवं अधिकार आधारित दृष्टिकोण के साथ मनरेगा अधिनियम पारित किया है। यानी विश्व में देखें
तो भारत पहला देश है जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो रोजगार सुनिश्चित करने के लिए, यानी रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए और गरीबी को दूर करने के लिए सरकार ने साविधिक स्वरूप, साविधिक क्या होता है, यानी कानूनी राय के साथ, यानी कानून ये दिया गया, यानी कानून इसको प्रदान कर और अधिकार अधिकार आधारित दृष्टिकोण, यानी उनको अधिकार दिया गया और उसके साथ ये मनरेगा अधिनियम बनाया गया, यानी कानून बनाया गया भारत सरकार के द्वारा। उसके बाद देखिए इसमें कौन कौन से कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है मनरेगा में। इसके माध्यम से देखें, इसमें वे यानी जो खर्च होता है उसमें सड़कों का निर्माण वगैरह होता है, जैसे अलग अलग कार्य होते हैं, बाढ़ नियंत्रण किया जा सकता है, वह उनका संरक्षण करना, भूमि विकास यानी भूमि जैसे बंजर भूमि वगैरह है उनके के लिए कार्य करना, इसमें जो बंजर भूमि वगैरह होती है, व्यर्थ भूमि है, उसमें इसमें सुधार किया जा सके। परंपरागत जल स्रोतों का नवीनीकरण, परंपरागत जल स्रोत मतलब इस प्रकार के, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो जोहड़ तालाब वगैरह होते हैं जो खराब हो चुके हैं परंपरागत, यानी प्राचीन काल में थे, तो दोबारा उनका नवीनीकरण किया जा सके। लघु सिंचाई कार्यक्रम, यानी छोटे क्षेत्रों में देखें तालाब जोहड़ इनमें सिंचाई वगैरह की जा सके। जल का संरक्षण किया जा सके, जैसे वर्षा के जल को अधिक से अधिक संरक्षण करें, या जल ग्रहण या जल को इकट्ठा करने के लिए इसमें तालाब जोहड़ इस प्रकार के खुदाए जाते हैं, वो कार्य किए जाते हैं। और मनरेगा में देखें तो कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर अब कितने कर दिए, 150 दिन प्रतिवर्ष कर दिया है, यानी पहले 100 दिन था, अभी वर्तमान में देखें तो कुछ जिलों में इसको 150 दिन प्रतिवर्ष भी कर दिया गया, जो पिछड़े जिले जहाँ इनकी ज़्यादा आवश्यकता है रोजगार की। और इस रोजगार में देखें तो अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं और गरीबी रेखाओं से नीचे के परिवारों को वरीयता दी जाती है, यानी प्राथमिकता दी जाती है, यानी जो अनुसूचित जाति में आते हैं, जनजाति में आते हैं, या महिलाएं हैं, या गरीबी रेखा से क्या है नीचे के परिवार हैं, जो बीपीएल में आते हैं, उनको वरीयता दी जाती है, वरीयता और प्राथमिकता दी जाती है कि उनको काम क्या मिले, ज़्यादा मिले इस मनरेगा में, जिससे उनको आजीविका क्या मिले, सुरक्षा मिले। आरक्षण वगैरह तो नहीं है, लेकिन उनको काम क्या है अधिक इस योजना में प्रदान किया जाता है। तो ये है मनरेगा या महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी। इस पर अगर टिप्पणी लिखना है तो इतना लिखना है, ये 3 नंबर का प्रश्न अभी परीक्षा में आया है, जो 22 जून को भी पेपर हुआ उसमें। दोबारा से देखिए एक बार, मनरेगा या महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम। कई बार तो छोटा प्रश्न आता है कि मनरेगा क्या है, तो पूरा नाम लिखना है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम। कई बार पूछ लेते हैं मनरेगा का पूरा नाम लिखिए, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम। देखिए ये अधिनियम देखें तो 5 सितंबर 2005 को संसद में पारित होने के बाद अधिसूचित किया गया, नहीं राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने बाद ये कानून का रूप ले लिया इसने, यानी एक योजना न होकर, बाकी तो अपन ने सारे कार्यक्रम पढ़े, योजनाएं पढ़ी, जो बहुत सारे अपन ने पढ़े, 14-15 कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा गरीबी समाप्त करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन ये कार्यक्रम न होकर क्या है, योजना, यानी इसमें कानून बनाया गया, रोजगार की गारंटी दी गई है। और 2 फरवरी 2006 को देखें तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से इसकी शुरुआत हुई थी, प्रधानमंत्री उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह थे उनके द्वारा, और देश के सबसे पहले 200 पिछड़े जिलों में शुरू किया गया, यानी देश के 200 जो दूर दराज के पिछड़े हुए जिले थे, जनजाति वाले पहाड़ी क्षेत्र या मरुस्थलीय जिले, उनमें इसको शुरू किया गया। और बाद में देखें तो 1 अप्रैल 2008 से संपूर्ण देश के सभी ग्रामीण जिलों में इसे लागू कर दिया गया, यानी 1 अप्रैल 2008 से देखें तो संपूर्ण देश के जो ग्रामीण जिले उनमें इसको लागू कर दिया गया, जिसमें राजस्थान के भी 6 जिले थे, यानी पहले चरण में राजस्थान के 6 जिले थे, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये जिले थे जो पिछड़े थे। जिसका उद्देश्य देखें तो ऐसे प्रत्येक परिवार जिनका आवश्यक सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हैं, यानी ऐसा जिनका उद्देश्य क्या था, ताकि प्रत्येक परिवार के आवश्यक सदस्य, यानी जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और जो क्या है अकुशल श्रमिक है, शारीरिक श्रम करना चाहते हैं, तो इन्हें वर्ष में कम से कम 100 दिन की रोजगार गारंटी शुदा कानून उपलब्ध कराते हुए आजीविका की सुरक्षा बढ़ाना है, यानी एक योजना ने अगर कानून है कि कम से कम 100 दिन की उसको रोजगार की क्या दी गई है, गारंटी दी गई है, जिससे उसकी आजीविका सुरक्षा क्या की जा सके, बढ़ाई जा सके। और विश्व में भारत पहला देश है जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुनिश्चित करके गरीबी दूर करने के लिए सरकार ने साविधिक स्वरूप, यानी विधि कानूनी राय के हिसाब से और अधिकार दृष्टिकोण के साथ, यानी कि अधिकार प्रदान करके ये क्या बनाए, मनरेगा अधिनियम बनाए, कानून बनाए। और इसमें देखें
तो जो मुख्य खर्च किया जाता है पैसा वो कई क्षेत्र है मनरेगा में, लेकिन मुख्य देखें तो सड़कों का निर्माण वगैरह जैसे होता है, या मरम्मत वगैरह करनी, बाढ़ नियंत्रण वगैरह या संरक्षण यानी जल का संरक्षण वगैरह, जैसे बाढ़ वगैरह कई क्षेत्रों में आ गई। भूमि विकास यानी व्यर्थ भूमि या बंजर भूमि तो वहाँ पेड़ वगैरह लगाए जाते हैं, इसमें वृक्षारोपण वगैरह भी किया जाता है। परंपरागत जल स्रोतों के नवीनीकरण यानी परंपरागत जो जल स्रोत हैं जैसे प्राचीन काल के जोहड़ तालाब इस तरह बने तो उनका दोबारा से पुनरुद्धार करना, जीर्णोद्धार करना, मरम्मत करना। लघु सिंचाई कार्यक्रम यानी छोटे स्तर पर जैसे सिंचाई वगैरह इनमें तालाबों द्वारा। जल का संरक्षण करना, जल का संग्रहण करना आदि कार्य किए जाते हैं, यानी जल का संरक्षण किया जाए, जल संग्रहण, जल को इकट्ठा किया जाए बारिश के, तो इस प्रकार के कार्य इसमें होते हैं। और मनरेगा में देखें तो कार्य दिवस भी 100 से बढ़ाकर कितने कर दिए, 150 दिन, यानी पहले 100 दिन थे और कुछ जिलों में देखें तो अभी कितने इसमें 150 दिन प्रति वर्ष कर दिया है। और इस रोजगार में देखें तो अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को वरीयता दी जाती है, यानी इसमें आरक्षण तो नहीं है लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाएं या जो गरीबी रेखा यानी बीपीएल में आते हैं परिवार, तो ऐसे लोगों को इसमें कार्य में प्राथमिकता दी जाती है। तो ये प्रश्न अभी 3 नंबर का अच्छे से याद करना है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम क्या है, या मनरेगा पर टिप्पणी लिखी।